अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। हमारे लास्ट टॉपिक में हमने क्लियर किया था कि प्लेन क्या होता है। इस टॉपिक में हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे कि एक्सिस क्या होता है। एक्सिस को समझना बहुत ही आसान है। बस आप क्या करें, एक कोई भी राउंड शेप चीज़ लें और उस राउंड शेप चीज़ का स्केल से मेजर करें, चारों एंगल से, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, चारों तरफ से उसको मेजर करें। अब जिस सेंटर पर वो चारों लाइन यानी वो चारों एंगल्स मैच हो रहे हैं, डेट एंगल इज़ नोन एज एक्सिस। अब मिसाल की बात आपको मैं समझाने के लिए पिक्चर सामने ला रहा हूँ। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हैं अलग अलग लाइंस बनी हुई हैं, कोई किस तरफ जा रही है, कोई किस तरफ जा रही है और कोई किस तरफ जा रही है। पर एक पॉइंट ऐसा है जो बिल्कुल इसका सेंटर है। अब ये जो सेंटर है ये इसका एक्सिस है, सिंपल। तो एक्सिस को आप आसान अल्फाजों में ये कह सकते हो, द एक्सिस इज़ द सेंटर ऑफ एनीथिंग। अब जिस तरह तीन प्लेन्स होते हैं, इसी तरीके से तीन एक्सिस होते हैं। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि भाई जब सेंटर ऑफ द एनीथिंग इज़ नोन एज एक्सिस, किसी भी चीज़ का जो एक्सिस है वो सेंटर है, वो एक्सिस है, तो अब इसमें तीन टाइप्स क्यों बना दिए। तो आपको शायद याद होगा कि पिछले टॉपिक्स में हमने जो तीन प्लेन्स पढ़े थे, उनमें हर प्लेन की जो कटिंग थी बॉडी की वो अलग अलग थी। अब आप किसी राउंड शेप की कटिंग का जो सेंटर है, जो एक्सिस है, वो एक रख सकते हैं, पर हमारी बॉडी जो है वो राउंड शेप नहीं है। तो जो चीज़ राउंड शेप नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हर एंगल उसका अलग होगा। पर हमारा जो मेन मकसद होगा वो होगा उस एंगल का, उस प्लेन का सेंटर फाइंड करना, और वो उसका कहलाएगा एक्सिस। अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपके सामने ये पिक्चर दे रहा हूँ। ये है सजाइटल प्लेन की पिक्चर। अब इस सजाइटल प्लेन में हमने क्या किया है कि बॉडी को लेफ़्ट और राइट पार्ट में काटा है। अब अगर इस कटिंग का यानी इस जो मैंने इसको शेप दिया है, इस शेप का अगर मुझे सेंटर मालूम करना है, तो सेंटर मैं इसके फ्रंट से नहीं, इसके लेफ़्ट या राइट साइड से मालूम कर सकता हूँ। तब ही जाकर इसकी कटिंग का सेंटर मुझे मिलेगा। जैसे मिसाल की बात, मैंने इस इंसान को काट दिया दो पार्ट्स में और इसके अंदर कोई दीवार बना दी या कोई भी XYZ कोई चीज़ दे दी। अब इस चीज़ का सेंटर मालूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके लेफ़्ट या राइट साइड से इसका सेंटर मालूम करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट या राइट साइड से अगर मैं इसका सेंटर मालूम करूँगा तो वो एक अलग टाइप होगा। उसके बाद हम आते हैं फ्रंटल प्लेन की तरफ। अब फ्रंटल प्लेन की तरफ जब हम आते हैं तो जाहिर सी बात है सीधा सीधा देखने से पता चल जाता है। अगर हम उसको मेजर करेंगे तो उसका पहले हम एक्सिस मालूम कर रहे थे साइड से, लेफ़्ट और राइट साइड से। अब हम इसका एक्सिस मालूम करेंगे फ्रंट और बैक साइड से। तो मिसाल की बात, इसकी जो नाफ है, हम इसके नाफ को इसका एक्सिस बना देते हैं, एज सपोजिंग इट एज एक्सिस। और उसके बाद जब ट्रांसफ़र की तरफ आते हैं तो ट्रांसवर्स प्लेन में हमने क्या किया था कि बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में काटा था। अब अपर और लोअर पार्ट का अगर हमें सेंटर चाहिए तो इसका जो सेंटर है वो हम अपर या फिर लोअर पार्ट से मालूम करेंगे। तो अपर या लोअर पार्ट से जो भी इसका सेंटर बनेगा वो उसका एक्सिस कहलाएगा। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सिस और प्लेन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।